जिनकी खुद की नीयत में खोट हो वो आज दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। वीडियो शेयर करके बता रहे हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाएं। भाई साहब, यही बात अगर आप खुद पर ही लागू कर लेती तो फिर आज इतनी गालियां ना खानी पड़ती। हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया की चर्चित एंकर रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत जी टीवी चैनल पर बैठती हैं, खूब एंकरिंग करती हैं, नफरत फैलाती हैं, हिंदू मुसलमान वाले डिबेट करवाती हैं, लेकिन एक भी दिन छात्रों के आंदोलन, युवाओं के आंदोलन जंतर मंतर नहीं गई। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं युवा उन्हें देखते ही वो सवाल पूछने ना लग जाएं जो सवाल वे उनके रिपोर्टरों से पूछ रहे थे, जो सवाल वे उन तमाम लोगों से पूछ रहे थे जो कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। टीवी मीडिया ने किस तरीके का प्रोपेगेंडा इस आंदोलन के खिलाफ चलाया वो सभी लोग जानते हैं कि ये लोग कहां से फंड ले रहे हैं, चाइना फंडेड हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, वगैरह वगैरह वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश की, लेकिन एक भी दिन इस आंदोलन में जाने की हिम्मत नहीं की। और वही लोग उस हिम्मत पर सवाल उठा रहे हैं जो हिम्मत बाकी पत्रकारों ने की, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों ने की। अजीत अंजुम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अजीत अंजुम रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं और कुछ छात्र हैं जो हूटिंग कर रहे हैं, लगभग वैसी ही हूटिंग कर रहे हैं जैसी कि गोदी मीडिया के रिपोर्टरों के खिलाफ हूटिंग की गई थी। खैर, जो किया गया गोदी मीडिया के रिपोर्टरों के साथ वो गलत था, मारपीट गलत थी, हैकल करना गलत था। गोदी मीडिया के एंकर जो कर रहे हैं उसका खामियाजा उनके रिपोर्टरों को नहीं मिलना चाहिए और ना ही उनके काम में बाधा डाली जानी चाहिए। आप अपने सवाल पूछे जा सकते हैं, आप अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन मारपीट करना, बदसलूकी करना, गाली गलौज करना यह गलत बात थी। वैसा ही कुछ अजीत अंजुम के साथ हुआ। कुछ सेकंड की वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अजीत अंजुम बीच में खड़े हैं, छात्रों ने उन्हें, युवाओं ने उन्हें घेरा हुआ है, नारेबाजी चल रही है और फिर इस भीड़ में से कुछ लोग निकल करके आते हैं जो भीड़ को कंट्रोल करते हैं। अजीत अंजुम बिल्कुल शांत बने रहते हुए भीड़ को शांत करवाते हैं, बिना एक शब्द बोले अजीत अंजुम भीड़ को शांत करवा लेते हैं और भीड़ उनकी बात सुनने भी लगती है। लेकिन इतनी हिम्मत रूबिका लियाकत में नहीं हो सकती, या तो ये बिफर जाएंगी या फिर ये जाएंगी ही नहीं। जंतर मंतर में एक दिन भी कोई भी गोदी मीडिया के बड़े से बड़े एंकर नहीं गए क्योंकि हिम्मत नहीं थी ना। और वही आज इल्जाम लगा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या बोया है। चलिए आपको रूबिका लियाकत का यह ट्वीट दिखा देता हूं। रूबिका लियाकत ने अजीत अंजुम का ट्वीट साझा करते हुए क्या लिखा है? मीडिया के खिलाफ फैलाई नफरत में खुद ही फंसते हुए देख दुख हुआ। क्या बात है, थोड़ा सा शायराना अंदाज में लिखने की कोशिश कर रही हैं, पर अच्छी बात है, एफर्ट तो डाल रही हैं। इनकी एंकरिंग की तरह थोड़ी है कि कोई लिख करके दे देता है और ये टीपी पढ़ के आ जाती हैं। यहां पर तो लिखी रही हैं, अच्छी बात है। वो तो शुक्र है मास्कधारी सैनिकों का कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। वो क्या कहते हैं, कौन सा दोहा है? करता था सो क्यों किया, अब किए क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। क्या बात है साहब, दोहे का क्या खूब इस्तेमाल किया है। अब आपको जरा सोचना चाहिए कि इनके जो पेड़ बोए हुए हैं, रूबिका लियाकत के जो पेड़ बोए हुए हैं, वो इन्हें नहीं काटने पड़ रहे, इनके रिपोर्टरों को काटने पड़ रहे हैं। देव कोटक जैसे रिपोर्टरों को काटने पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी फैलाई हुई नफरत इनके रिपोर्टरों तक जाती है, ना कि अजीत अंजुम तक जाती है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो जंतर मंतर के 5 किलोमीटर के दायरे तक में घुसने की हिम्मत नहीं की। ये एसी गाड़ी में से उतरते हैं, एसी स्टूडियो में जाकर बैठते हैं, तमाम बकैती करते हैं और घर आके बैठ जाते हैं। इनका यही काम है। जिस रिपोर्टर ने, जिस पत्रकार ने अपने जीवन में धूप नहीं देखी,
जरा अपने जूते नहीं फटवाए सड़क पर चल करके, माथे से पसीना नहीं बहाया, वो रिपोर्टर बता रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। पत्रकारिता सड़क पे उतर के की जाती है, पत्रकारिता लोगों से बात करके की जाती है, स्टोरीज को खोज करके की जाती है और सच दिखा करके सरकार से सवाल करके की जाती है, ना कि सरकार के प्रोपेगेंडा को बढ़ा करके, समाज में नफरत फैला करके और समाज में वैमनस्य फैला करके की जाती है। रुबिका लियाकत का पत्रकारिता का जीवन उतना नहीं है जितना अजीत अंजुम का है। जिंदगी के 30 साल 30 इयर्स अजीत अंजुम ने केवल पत्रकारिता को दिए। क्या इसके आसपास भी रुबिका लियाकत है? या अजीत अंजुम ने जो सम्मान प्राप्त किया, अजीत अंजुम ने जो रिपोर्ट्स की, क्या उसके आसपास भी रुबिका लियाकत कभी पहुंच पाएंगी? कभी नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि उन्होंने चुनाव किया है। चुनाव किया है पत्रकारिता ना करने का, चाटुकारिता करने का। तो फिर आपका और अजीत अंजुम का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके अलावा और भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं इस पर। रिएक्शन क्या क्या है ये आपको दिखाते हैं। पीयूष राय ने यह वीडियो साझा किया है और क्या लिखा है, गोदी मीडिया एंकर्स शेयरिंग दिस वीडियो हु डजंट हैव गट्स टू एंटर द 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ जंतर मंतर। गोदी मीडिया के एंकर बहुत गदगद हो रहे हैं ये वीडियो साझा करते हुए, लेकिन इनमें जंतर मंतर के 5 किलोमीटर के दायरे में घुसने का दम नहीं है। अजीत सिंह राठी ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने भी इसी वीडियो को साझा करते हुए रुबिका लियाकत के ट्वीट को कोट ट्वीट किया है। क्या लिखा है, अजीत अंजुम जी में हिम्मत थी, स्वाभिमान था, साहस था, पत्रकारिता को बचाए रखने की जद्दोजहद थी। इसीलिए अंजुम हर रोज जंतर मंतर की अंजुमन में गए और अपना फर्ज निभाया, मगर किसी रोज आप भी चली जाती इस आंदोलन की तपिश में हाथ तापने। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जो हिम्मत दिखा रहा है, छात्रों को फेस करने की हिम्मत दिखा रहा है, वो लोग जा रहे हैं। और जो अजीत अंजुम को फेस करना पड़ा है वो भी आप ही जैसे घटिया और दुय्यम दर्जे के पत्रकारों की वजह से ही है, जो केवल एसी स्टूडियोज में बैठ करके मसाले वाली पत्रकारिता करते रहते हैं और सरकार को खुश करते रहते हैं। आपके बोए हुए पेड़ हैं जो तमाम पत्रकारिता और पत्रकारों को झेलने पड़ रहे हैं, काटने पड़ रहे हैं। उनको आम इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप जैसे एंकरों ने बबूल के बीज ही बोए हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।